आज हम बात करेंगे देश में फैली हुई ऐसी बुराई, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है दहेज। इस दहेज के लिए लोगों ने कितनी लड़कियों को जला दिया, कितनी बेचारी अच्छी-अच्छी लड़कियां जो माँ-बाप की लाडली हैं, जिनको माँ-बाप ने एक शहज़ादी की तरह पाला था, वो इस दहेज की बीमारी के बीच में झुलस के रह जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। हुआ क्या कि मैंने 2-3 वीडियो ऐसी देखी कि किसी लड़की को तो दहेज के लिए जला दिया गया, किसी ने खुद सुसाइड कर लिया और आजकल तो लोगों ने एक नया ट्रेंड बना लिया है। इसे मैं ट्रेंड ही बोलूँगी कि वैसे लोग बड़े मॉडर्न बने फिरते हैं, लेकिन करते क्या हैं वो दहेज की डिमांड के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है, बारात वापस ले जाने का। कि टाइम के टाइम ऐसी डिमांड कर देते हैं कि दुल्हन ऐसी सजी-सजाई तैयार रह जाती है और वो बारात को वापस लेके चले जाते हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि पहले तो जो आपके घर में दुल्हन आ रही है, उसी को दहेज समझो। एक पिता होता है जो पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई हुई पूँजी होती है, जो उसकी बेटी होती है वो तुम्हें सौंप रहा है, अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंपता है और तुम लोग थोड़े से पैसे के लालच के पीछे आप उस लड़की का अपमान करते हो और सबका अलग-अलग तरीका होता है दहेज माँगने का। कोई तो बारात वापस लेके चला जाता है, कोई पहले कुछ नहीं बोलेंगे और दिन-रात उस लड़की को परेशान करेंगे। उसके माँ-बाप को गालियाँ मिलती हैं, उसके भाइयों को गालियाँ मिलती हैं। एक लड़की खाली खुद ही गाली नहीं खाती, उसमें होती हैं उसके माँ-बाप, भाई-बहन सबको गालियाँ पड़ती हैं। किसके लिए? एक दहेज के लिए। किसी को एक्टिवा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कैश चाहिए। तो आप लोग जब ये सोचोगे कि हमारे घर में जो दुल्हन आई है, उसी को दहेज सोचोगे, जो सबसे बड़ी पूँजी है तुम्हारे घर में, उसी को जब आप सोचोगे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो आपके घर में धन के भंडारे भरपूर हो जाएँगे। लेकिन होता उल्टा है। लोगों को सिर्फ़ पैसा चाहिए होता है, लोगों को सिर्फ़ गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। उनकी लाइफ़ में ये मैटर नहीं करता कि लड़की अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, वो सुंदर है या नहीं है, उसके अंदर संस्कार हैं या नहीं है, सिर्फ़ उनको दहेज चाहिए होता है। कई बार मैंने ये देखा है, कितने घरों में ऐसा देखा है कि वो लोग बिल्कुल गरीब होते हैं, लेकिन वो अपने घर में जो लड़की लेके आते हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम देखते हैं उनके घर में 4 चाँद लग जाते हैं। सब कुछ आ जाता है उनके घर में। जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, उनके घर में गाड़ियाँ आ जाती हैं। और कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर में गाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो दहेज की डिमांड करते हैं। लालची होते हैं, दिन-रात अपनी बहुओं को परेशान करते हैं। उनके घर में जो होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस बीमारी को सबको मिलके ही हराना होगा। सारे अगर मिलके ये ठान लें कि हम ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे देश में लड़कियां बच जाएँगी, जो दिन-रात जलाई जा रही हैं। और ऐसे-ऐसे लोग होते हैं कि जो शादी को 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, फिर भी उनके मन में यही ख्वाहिश रह जाती है कि हाय! किसी तरह से इनके परिवार वालों को लूट लें। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जब वो दिन-रात परेशान करते हैं लड़कियों को, तो उनके पिता जिनके दिल के अंदर इतनी बातें रह जाती हैं, हाय मेरी बेटी दुखी है, वो बेचारे टाइम से पहले ही अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। कइयों को सुना है इनको अटैक हो गया, कई बीमार रहने लग जाते हैं, दिन-रात अंदर ही अंदर पिसने लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं जिसकी बेटी सुखी, उसके माँ-बाप भी सुखी। अगर किसी की बेटी सुखी नहीं है, तो उनके माँ-बाप, उसके भाई-बहन सब दुखी होते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि एक घर में जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसकी जो छोटी बहन होती है, उसका शादी से विश्वास ही उठ जाता है। वो क्या कहती है कि हमने तो छोटी के जो मेरी बड़ी बहन थी उसको देख लिया, इसने शादी करके क्या पाया? दिन-रात परेशान है, इसकी वजह से हम भी परेशान हैं। तो वो ऐसा फ़ैसला ले लेती है कि मैंने तो शादी करनी ही है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं। मेरे पास तो इतनी लड़कियाँ आई हैं आज तक, कोई कहेगी कि दहेज के लिए मेरा पति पीटता है, मेरी सास ताने देती है कि हाय तेरे बाप ने ये नहीं दिया, हाय तेरे बाप ने वो नहीं दिया। लोग नए-नए तरीके अपनाते हैं। तो वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे घर में जो लड़की आ रही है वो अच्छी आएगी तो अपने हमारे घर में धन के भंडारे भरपूर हो जाएँगे, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जब किसी पिता ने अपनी लड़की ही दे दी तो समझो उन्होंने सब कुछ दे दिया। और कई यहाँ पे इतने अच्छे लोग भी हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो अपने घर में गरीब लड़की तो लेके आते ही आते हैं, जो शादी का खर्चा होता है वो भी खुद करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप चिंता ना करो, रिश्तेदारी को वो ये दिखाएँगे कि लड़की वालों ने दिया है, लेकिन दिया किसने होता है वो लड़के वालों ने दिया होता है। इतने अच्छे लोग भी पड़े हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि उनके घर में सब कुछ हो जाता है। उनके घर में इतना हो जाता है कि वो उनके माँ-बाप की भी हेल्प करने लग जाते हैं। देखो इतने अच्छे लोग भी इस धरती पे पड़े। कई माँ-बाप तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उसके शादी में दहेज देने के लिए अपना ज़मीन-जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। तो इतना किसी पेरेंट्स को मजबूर ना करिए कि वो अपना घर से बेघर हो जाएँ। इतने लाडों से पालते हैं वो अपनी लड़की को, लेकिन जब देखते हैं वो
कि ससुराल में दिन रात वो रोती रहती है, उसे दिन रात ताने दिए जाते हैं दहेज के लिए। तो उनको जहाँ से भी अरेंजमेंट करना पड़े, वो ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी बेटी सुखी रहे। तो कभी भी ऐसा काम ना करें। जब आप किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के लाते हो, तो उसे अपनी बेटी बना के रखो। जितना आप उसको खुश रखोगे, आपके घर में उतनी धन दौलत आएगी, उतना आपसे माँ लक्ष्मी खुश होएगी। और जिस घर में लड़कियाँ रोती हैं, बहुएँ रोती हैं जिस घर में, तो वहाँ पे जो लक्ष्मी होती है, वो भी रुष्ट हो जाती है। तो अगर सारे यही सोचेंगे कि हमने दहेज के बिना ही शादी करनी है, कई आजकल लोग ऐसे हैं, कई बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग एक जैसे हैं। कई इतने अच्छे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमने तो 1 रुपया भी नहीं लेना। वो पैसा भी नहीं लेते और जो खर्चा होता है शादी का, वो भी खुद उठाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो हम सारा पैसा लगाएँगे, हमें सिर्फ़ अच्छी लड़की चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लड़की से कोई मतलब ही नहीं होता। वो ये नहीं पूछते कि लड़की कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कुछ भी नहीं देखते। उनको सिर्फ़ दहेज चाहिए होता है, खूब पैसा चाहिए होता है उनको। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जिस पिता ने अपनी बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। आप दुल्हनों को ही दहेज समझिए, जो आपके घर में दुल्हन आई है, जो बहू बन के आई है, आप उसी को दहेज समझिए, तो आपके घर में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, परमात्मा आपसे खुश है, तो आपके घर में अन्न-धन के भंडारे भरपूर हो जाएँगे। अगर आपका लालच बढ़ता ही जाएगा, आप रोज़ दिन-रात टॉर्चर करोगे लड़की को। मैंने कई बार ये भी देखा है कि लड़कियाँ डॉक्टर होती हैं, वकील होती हैं, तो उनको भी ये दहेज के लालची लोग होते हैं, इतना पागल बना देते हैं कि वो लास्ट में अपना खुद को सुसाइड कर लेती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं लड़कियाँ। और कई इतने अच्छे लोग होते हैं कि लड़कियाँ बिल्कुल सिंपल होती हैं, अनपढ़ होती हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता। उसके बावजूद भी वो लड़कियों को इतना सम्मान देते हैं। मैंने तो ऐसी-ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जिनको अपनी कंघी भी नहीं करनी आती थी, जिनको पता ही नहीं था कि दुनियादारी क्या होती है, तो उनको ससुराल वाले इतने अच्छे मिलते हैं कि वो अपनी लड़की बहुओं को इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उन्हें आगे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। अगर सभी पेरेंट्स ऐसे हो जाएँ, हर लड़का ऐसे हो जाए कि वो ये सोचे कि मैंने अपनी वाइफ़ को सारे सुख देने हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसके लिए कोई मैटर ना रखता हो। उन्होंने दहेज दिया हो, चाहे ना दिया हो। अगर सभी यही सोचने लग जाएँ, तो हर बेटी खुश रहेगी और कोई भी बेटी किसी को जलाया नहीं जाएगा। कोई लड़की सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं होगी और कोई भी लड़की दिन-रात सिसकियाँ नहीं भरेगी। तो सब यही कसम खाना कि हम कभी भी किसी से दहेज नहीं लेंगे। और कहीं पे ऐसी शादी हो भी रही हो, कई बार होता क्या है कि लोग जल्दी-जल्दी में शादी कर लेते हैं और बाद में लड़के वालों की सच्चाई का पता चलता है, तो उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। फिर लड़कियाँ ये सोचती हैं, अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो दिन काटना ही काटना है। बस फिर वो अपने दिन काटने को मजबूर हो जाती हैं। तो कभी भी ऐसा काम ना करें। दहेज ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस घर में हँसता खिलखिलाता परिवार है, वहाँ पे सब कुछ है। और जहाँ पे अगर इंसान खुश ही नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी धन-दौलत का? क्योंकि धन-दौलत कभी साथ नहीं जाती, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और जहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे लक्ष्मी मैया खींच के चली आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। वो तो आती ही वहीं पे है जहाँ पे आपस में प्यार होता है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना।